हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें परमाणुओं की संख्या समान है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। चलो हम सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या निकाला जाता है, परमाणुओं की संख्या कैसे निकाली जाती है। परमाणुओं की संख्या निकाली जाती है, वो निकाली जाती है, पहले मोल निकाले जाते हैं। पहले क्या निकाले जाते हैं, मोल, परमाणुओं की संख्या। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मोल गुणा, हम क्या कर देंगे, उसको Na से गुणा कर देंगे तो ये आपके पास में अणु आ जाएगा, और इसको Na से गुणा करने पर आ जाएगा, और इसको गुणा कर देंगे परमाणुकता से। किसे, परमाणुकता से, तो आपके पास में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ परमाणु आ जाएंगे कि कितने परमाणु हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोल गुणा ये है, ये अणुओं की संख्या को बताता है। किसको बताता है, अणुओं की संख्या को। ठीक है, और परमाणुकता क्या होती है आपके पास में, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, और मोल कैसे निकालते हैं हमारे पास में, तो मोल निकालते हैं, वो दिया गया द्रव्यमान बट्टा में हम क्या कर देते हैं, मोलर द्रव्यमान से भाग दे देते हैं, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो हमारे पास में अगर मैं यहाँ पर हर ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं यहाँ पर, तो पहले ए ऑप्शन के अंदर O2 के 16 ग्राम में, O2 के 16 ग्राम में परमाणु, तो ये कितने आ जाएंगे आपके पास में, पहले अणु मोल निकाल लेते हैं। तो 16 बट्टा में 32, क्योंकि O2 का मोलर द्रव्यमान 32 होता है, गुणा Na कर देंगे, और परमाणुकता, एक O2 में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो वो है 2। तो यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा, Na परमाणु आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये आ जाएगा, तो Na होता है वो, उसको अवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, और ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी का दूसरा भाग है H2K। अगर हम 4 ग्राम में बात करते हैं में परमाणु, तो ये कितना आ जाएगा, तो 4 ग्राम ले लिया, तो 4 बट्टा में H2 का मोलर द्रव्यमान 2 होता है, इंटू में Na कर दिया, और H2 के एक अणु में 2 परमाणु हैं, इसलिए आपके पास में यहाँ पर देखा जाए तो ये आ जाएगा 4Na परमाणु। तो यहाँ पर क्या परमाणुओं की संख्या समान है, क्या नहीं है, तो पहले वाला उत्तर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं, बी के बारे में। तो यहाँ पर 16 ग्राम परमाणु में तो निकाल ही चुके हैं, तो इसमें कितना आएगा, पहले में तो आएगा, वो आएगा आपके पास में Na परमाणु आएंगे। कितने आएंगे, Na परमाणु आएंगे। ठीक है, ये निकाल चुके हैं अपने, देखो यहाँ पर O2 के इसमें निकाल चुके हैं अपने। अब CO2 के 22 ग्राम में परमाणु निकालते हैं, तो परमाणु निकालते हैं तो ये कितना आएगा, तो 22 डिवाइड बाई 44 इंटू में क्या करेंगे, Na इंटू में क्या करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि एक CO2 में 3 परमाणु हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/2 Na। तो क्या ये बराबर परमाणु है, क्या परमाणु है, क्या नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला उत्तर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सी के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास में N2 के 28 ग्राम में, ठीक है, तो N2 के 28 ग्राम में परमाणु निकालते हैं, तो यहाँ पर परमाणु आ जाते हैं, वो आ जाते हैं 28 डिवाइड बाई 28 इंटू में Na इंटू में 2, क्योंकि वो N2 के एक अणु में 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2Na परमाणु आ जाएगा। अब अगर हमारे पास में इसी का दूसरा भाग लेते हैं, तो O2 के 32 ग्राम में परमाणु निकालते हैं,
तो ये आ जाएगा आपके पास में 32/32 इंटू में Na इंटू में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 Na परमाणु। तो इसमें देखा जाए तो दोनों में क्या है, दोनों जोड़ों में परमाणुओं की संख्या समान है, तो सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब हम डी के बारे में बात करते हैं। तो सी के कार्बन सॉलिड के 12 ग्राम में परमाणु, ठीक है, तो ये कितने परमाणु आ जाएंगे, तो 12/12 इंटू में Na कर देंगे और परमाणुता इसकी 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा Na परमाणु। ठीक है, अब इसी का दूसरा भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आता है सोडियम सॉलिड के 23 ग्राम में परमाणुओं की संख्या निकालते हैं। तो ये आता है आपके पास में 23/23, क्योंकि इसका मोलर द्रव्यमान 23 होता है, इंटू में Na और इसकी परमाणुकता भी 1 है, तो इसमें भी परमाणु कितने आ जाएंगे, Na परमाणु आ जाएंगे। तो इसमें भी देखा जाए तो दोनों में परमाणु समान है, तो यहाँ पर सी और डी दोनों क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।